पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। आपको हर रोज कोई ना कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। इस बार राज्य सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी द्वारा हाईकोर्ट का रुख किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि जब भी ममता बनर्जी किसी संकट में होती हैं, तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं करती। दिलीप घोष ने ये भी कहा कि जिन उम्मीदवारों को 15,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा है, वो अब दोबारा मतगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मानो ममता बनर्जी अभी भी चुनाव लड़ रही है और हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो 5 साल का कार्यकाल भी बीत जाएगा। मंत्री के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। वो जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती। इनकी ये अभ्यास है, इनकी ये प्रैक्टिस है। आज जो सब कुछ चला गया, पार्टी भी चला गया है, पार्टी का कार्यालय भी चला गया है। जो हार चुके हैं 15,000 से ज़्यादा वोटों से, वहाँ जाके अपील कर रहे हैं कि वहाँ रिकाउंटिंग हो, पोलिंग हो। तो ये भी इनको लग रहा है कि हम अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम हारे नहीं हैं। ऐसे में 5 साल बीत जाएगी। कभी ईडी, कभी सीआईडी, अभिषेक बंदोपाध्याय ना, उनका तो पहले भी हुआ है। अभी और ज़्यादा कॉम्प्लेंट्स आ रहा है। उस समय डर के मारे लोग नहीं बोलते थे, तो सबका समाधान होना चाहिए। नहीं, कल्याण बनर्जी के ऊपर बहुत कॉम्प्लेन है और उनके पार्टी के ही एमएलएस, कभी मोहा मैत्र, कभी काकुली दस्तीदार, कभी और, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है कि समय आया है और इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बार बार कॉम्प्लेन आता है जिस व्यक्ति का ऊपर, तो कुछ तो मामला है। कल अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से सीआईडी बार बार बुला रही है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वो माथा नीचे नहीं करेंगे, जो माथा नीचे करता वो बीजेपी के साथ जाता है। नहीं, जो माथा ऊंचा करके ही जेल में जाएंगे, होना भी चाहिए ना। सबको बता के जाएं कि हमने हजारों करोड़ घपला किया है और इसीलिए जेल जा रहे हैं। हाँ, हिम्मत के साथ जाएं। और ओवैसी ने कहा है कल कि ममता बनर्जी के हारने की जो बात है वो भ्रष्टाचार और मुसलमानों के साथ धोखा किया, इसलिए ममता बनर्जी ने हारा। ओवैसी उन्होंने क्यों हारा? उन्होंने तो मुसलमानों के साथ धोखा नहीं किया है। बंगाल के मुसलमान उनको वोट देना चाहिए था। ममता का तो चैप्टर क्लोज हो गया, अब उनका क्या होगा? केवल पार्टी ऑफिस नहीं नीचे, केवल पार्टी नहीं नीचे। बता दें कि मंत्री के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और एक तरफ बीजेपी और उसके नेता इस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर निशाने साध रहे हैं, तो वहीं टीएमसी की ओर से भी पलटवार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गौरतलब है कि चुनावी नतीजों और मतगणना को लेकर बंगाल में राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के हाईकोर्ट जाने पर उस पर दिलीप घोष की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में नेता और क्या बयानबाजी करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।